नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं आपको विभक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए इस विषय में बताऊंगा। आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखा है। क्या लिखा? सिद्धांत। उसमें विभक्तियों के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, तो उसी का मैं यहाँ पर संक्षेपीकरण कर रहा हूँ। लिंग क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या है? लिंग परिमाण और वचन बताने में प्रथमा का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तटः तटी तटम, रामः रामो रामा, बालिका बालिके बालिका। इसमें क्या है? प्रथमा। और क्या होता है कि द्रोणो व्रीहि, दोना भर चावल, क्या होगा? द्वितीय, ये प्रथमा रहेगी। एक वचन द्विवचन बहुवचन में प्रथमा। संबोधने प्रथमा, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि कर्म, कर्तरीप्सितमं कर्म, कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसे कर्म कहते हैं। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय होते से ऋषि रामायणम पठत। इसको क्या अच्छा लग रहा है? रामायण, इसलिए रामायण क्या होगी? द्वितीय अलग है। रामायण क्या है? कर्म। और किसी का वाक्य का ध्यान रखें। सुनिए, ये पता है अधिसिंग स्थासाम कर्म। सी मैंने सोना, स्था ठहरना और आस बैठना। धातुओं के पहले सी, स्था और आस, धातुओं के पहले यदि अध उपसर्ग लगा हो तो आधार में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कहते हैं हरि वैकुंठम अधिसेते, तो यहाँ हरि के सोने का आधार क्या है? वैकुंठ। इसलिए क्या है? और हरि के सोने का आधार क्या है? वैकुंठ। और सी धातु के पहले अध उपसर्ग लगा, इसलिए क्या है? हम क्या करेंगे? सी का आधार क्या है? वैकुंठ, इसलिए वैकुंठ में हमने द्वितीय लगाई। ये चीज ध्यान रखेंगे। अवितः परितः समया निकषाहा प्रतियोगे। क्या कहते हैं? अवितः दोनों, परितः चारों, समया पास, निकषा निकट, हा धिक्कार के अर्थ में, और प्रतियोगे प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालयम अवितः मार्गाः स्तः। क्या विद्यालय के दोनों सड़क है? तो क्या करेंगे? किसके दोनों सड़क है? विद्यालय। तो विद्यालय में हमने क्या कर? द्वितीय लगा दिया। ग्राम, गांव के चारों पेड़, तो क्या? ग्रामम परितः वृक्षाणि सन्ति। तो जिसके दोनों या चारों को चीज हो उसमें द्वितीय लगाएंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे। एक होता है उपान ध्यावंग वसः। यदि वसुधातु के पहले, यदि वसुधातु के पहले उप, अन, अदि या आ उपसर्ग हो तो वसुधातु के आधार में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कहा हमने, देखें हरि उपविशति वैकुंठम, हरि उपविशत वैकुंठम। हरि कहाँ रहते हैं? उपविशत वैकुंठम, वैकुंठ में रहता है। और रहने का आधार क्या है? वैकुंठ। तो वसुधातु का आधार वैकुंठ, इसलिए वैकुंठ में हमने क्या लगाया? द्वितीय लगाई। ये होगा। कुछ एक और चीजें थोड़ी सी हैं क्या कि जिस 16 धातु हैं जिनमें द्वितीय लगती है। 16 धातुओं के साथ जब कोई चीज जोड़ती है तो उसमें द्वितीय लगाएं। क्या? दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, भ्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, है, कृष, वह। इन धातुओं के साथ जिसका संबंध होता है उसमें द्वितीय लगाएंगे। क्या? जैसे दू है तो गाम पाया दूध, तो क्या होगा? गाय से दूध होता, से लगा है तो तृतीया क्या तृतीया नहीं लगेगी। यहाँ दूह लगा है, दूह के साथ गाय का संबंध, इसलिए गाय में क्या लगेगा? द्वितीय लगाएंगे। या और क्या है? देखिए पच, सीता तंडुलम ओदनम पचती। सीता चावल से भात पकाती है, तो भात का आधार क्या है? चावल। चावल में क्या लगाएंगे? द्वितीय। क्या होगा? सीता तंडुलम ओदनम पचती। इस तरह से
अब क्या आता है कर्ण, जो मुख्य मुख्य है वही बताएंगे, बहुत है कितना बता पाएंगे, वीडियो कितना बड़ा कहाँ बना पाएंगे। कर्ण साधकतमम कर्णम, कर्ता जिस वस्तु से अपना काम सिद्ध करता है उसे कर्ण कहते हैं। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया। तो यहाँ बाल को मारने का आधार क्या है, बाण बाल को मारने का आधार क्या है, बाण, इसलिए बाण में क्या लगाएंगे, तृतीया लगाएंगे। क्या लगा दिया, बाणेन, क्या हो गया, ये क्या है, कर्ण है। अगला कैसी क्या होती है, अपवर्गे तृतीया, जब जिस शब्द से काम की समाप्ति हो तब ऐसे काल या दूरीवाचक शब्दों में तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे गोविंदा मासेन व्याकरणम अपठत, गोविंद ने महीने भर में व्याकरण पढ़ा। तो क्या है, काम पूरा होने का आधार क्या, महीना, इसलिए महीने में क्या लगाया, तृतीया। सहयुक्ते प्रधाने, जिसके साथ आया जाया जाए उसमें तृतीया लगाएंगे। पुत्रेण सहागता पित्रा, पुत्र किसके साथ है, पिता के साथ, पिता में क्या लगा, तृतीया लगा दिया। ये क्या होता है, इसका इत्थम भूतम लक्षण, जिससे किसी का लक्षण बताया, जिन शब्दों से किसी का लक्षण बताया जाए उसमें तृतीया लगती है। जैसे जटाभिस्तापसा, जटाओं से तपस्वी है किससे, जटाओं से, जटाओं में क्या लगाएंगे, तृतीया, बहुवचन। जटाभिस्तापसा हिंदी आया कर सकते हैं, जहाँ वही हुआ जटाभिस्तापसा। एक होता है, ये हो गया इत्थम लक्षण हो गया। एनांग विकारा, जब किसी अंग में विकार होने से, कमी होने से, जब किसी अंग में कमी होने से व्यक्ति में भी कमी बताई जाए तो वहाँ पर तृतीया होती है। जैसे अक्षणा काना, आँख से काना। अब आँख, कानी तो आँख है, कहने आँख से काना आदमी कह दिया, तो क्या अक्षणा काना, जब किसी अंग में कमी होने से व्यक्ति को विकृत बताया जाए, व्यक्ति में कमी बताई जाए तो वहाँ पर कौन सी लगाएंगे, तृतीया। पादेन खंजा, कर्णेन बधिरा, इस तरह से। अब आता है संप्रदान, कर्मणाय प्रेतम सोअपि संप्रदान, कर्म जिसकी ओर विशेष रूप से जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे नारी पत्ते सेते, नारी सोती है, किसके लिए सो रही है, पति के लिए सो रही है। नारी पति के लिए सो रही है, क्यों सो रही है, नारी को जो है अपने पति को प्रसन्न करना है, खुश रखना है, इसलिए पति के साथ सो रही है। चतुर्थी संप्रदान, चतुर्थी में संप्रदान होता है, थोड़ा समझिए। इस प्रहेरीप्सिता, जिसको चाहा जाए, जिस वस्तु को चाहा जाए उसमें चतुर्थी लगती है। पुष्पेभ्यो स्पृहयत, फूलों को चाहता है, हो जाएगा, क्या होगा, क्रोध द्रोहे श्रेया असूयार्थानाम यम प्रतिकोपा, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया जिसके प्रति किया जाए उसमें चतुर्थी लगाएंगे। हरे क्रुध्यत, हरे द्रोहियत, इस तरह से जिसके प्रति गुस्सा किया जाए, द्रोह किया जाए, क्रोध किया जाए, ईर्ष्या की जाए उसमें चतुर्थी लगती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे क्या होता है, खास ये है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम सट योगा, नमस्कार करने में, किसी का स्वस्थ कल्याण करने में, स्वाहा करने में, आहुत देने में, और वसट इत्यादि शब्दों के साथ चतुर्थी आते से विष्णवे नमः, किस विष्णु को नमस्कार किया चुका, विष्णवे नमः, या श्री गणेशाय नमः, जिसको नमस्कार किया जाए उसमें चतुर्थी, इस तरह से। अग्नये स्वाहा, जिसको स्वाहा किया जाए चतुर्थी लगाओ, ये होता है। अपादान होता है पंचमी, ध्रुवम पाए अपादान, जिससे अलग हुआ जाता है उसे अपादान कहते हैं। अपादाने पंचमी, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो उसमें जिससे अलग हुआ जाए उससे पंच अपादान। तो किससे अलग हुए पत्ते, पेड़ से, तो पेड़ क्या है, अपादान। भीत्रार्थानाम भय हेतु, जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी लगाते हैं। चोरात विभेद, डरता किससे, चोर से डरता है, तो जिससे डरा जाए उसमें पंचमी लगाएंगे। पराजय रसोढ़ा, परा उपसर्ग से युक्त, जी धातु, परा उपसर्ग हो
और फिर जी धातु हो तो फिर आधार में पंच मिलेगी। सह अध्ययनात् पराजयते, वो अध्ययन से भागता है। तो यहाँ किससे भागता है? अध्ययन से, कि अध्ययन से हार मान रहा है, इसलिए क्या अध्ययन में पंच में लगा दिया। वारणार्थानाम ईप्सिता, अब जिससे रोका जाए उसमें पंचमी लगाएंगे। जैसे क्षेत्रीय गाम व्यवहारित, क्षेत्र में गाय को जौ से रोकता है, क्या पंचमी यो में। आख्यातोपयोगे, जिसके साथ जिससे पढ़ा जाए उसमें पंचमी होती है। उपाध्यायाद अधीते, आचार्य से पढ़ता तो आचार्य में क्या, उपाध्याय में क्या हो गई? पंचमी हो गई। जनिर कर्तु, जिससे पैदा हुआ जाए या जिससे कोई चीज पैदा होती है उसमें भी पंचमी ही लगाते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। पृथक बिना नाना विस्तृतियान्यतरस्याम, बिना और नाना शब्दों के योग में भी पंचमी लगती है। जुगुप्सा, विराम, प्रमाद आदि के अर्थों में भी पंचमी लगती है। षष्ठी से संबंध होता है षष्ठी में, क्या है थोड़ा समझिए, इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। क्या है? यतस्य निर्धारण, जब बहुत लोगों में से जब किसी एक को गुण या कर्म के आधार पर अलग किया जाए तो वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी कोई भी लग सकती है। नृणाम नृसुवा ब्राह्मण श्रेष्ठ, मनुष्यों में या राजाओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ, यहाँ पर क्या हुआ? षष्ठी लग गई, सप्तमी लगी। अधिकरण, आधारो अधिकरणम, आधार ही अधिकरण कहलाता है। अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग होता है। कटे यास्ते, वो चटाई पर बैठता है, क्या हुआ? आधार, बैठने का आधार क्या है? चटाई, तो कट में लग गई सप्तमी। स्थाल्याम पचत, वो स्थान में थाली में पच पकाता है, वो थाली में पकाता, थाली क्या है? आधार है, अधिकरण है, ये हो गया। षष्ठी जाना रहे, जब अनादर प्रकट करना हो, किसी का अनादर किया जाए तो वहाँ षष्ठी या सप्तमी लगाते हैं। जैसे माता के रोते रहने पर भी वो चला गया। मातु या मातर, मातर रुदतु वा प्रव्राजीत, ये होता है। तो इस तरह से आप विभक्तियों को समझेंगे, सिद्धांत कौमुदी को, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।